Hello, guys. So, today we are gonna talk about बेसिकली बाकुमान इज अ स्टोरी अबाउट टू बॉयज जिनको मांगा लिखना है। सो स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है। बेसिकली एक सरकारी नौकरी लेकर लाइफ व्यतीत करना चाहता है, बट उसको वो पसंद नहीं। वो नॉर्मल लाइफ जीना तो चाहता है बट पूरे मन से नहीं। और उसकी एक क्रश भी है, एंड क्योंकि उसकी ड्राइंग अच्छी है तो वो उस लड़की की ड्राइंग्स कॉपी में बनाते रहता है। एक दिन वो गलती से अपनी कॉपी क्लास में ही भूल जाता है, एंड जब तक वो उसको वापस लेने जाता उसके क्लास के टॉपर ताकागी आकितो ने उसकी वो कॉपी पढ़ ली, एंड उसने कॉपी लौटाने के लिए एक शर्त रखी, एंड वो शर्त है कि बट अभी भी माशिरो को मांगा का बनने का प्रॉपर रीजन नहीं मिला था। भले ही लव्ड मांगा, बट उसके पास्ट में कुछ ऐसा होता है जो कि मैं बता नहीं सकता वरना स्पॉइलर हो जाएगा, जिसके कारण वो मांगा का बनने का सपना छोड़ देता है। बट देन ही सडनली बाय मिस्टेक कन्फेसेस टू हर क्रश, और उसकी क्रश उससे कहते हैं कि आई नो कि सुनने में बहुत वियर्ड लगता है, बट उसके पीछे का एक रीजन है। रीजन ये है कि दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि अगर वो लव्स और इन सब चीजों पे ध्यान देने लगे तो वह अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। एंड ड्रीम्स आर नॉट समथिंग यू शुड सैक्रिफाइस दैट इजली। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट देयर जर्नी स्टार्ट्स, देयर स्टोरी स्टार्ट्स। And if you really love watching anime or reading manga, you should definitely watch this. This is interesting, and if you don't believe me, then the authors of Death Note wrote it. But Death Note के authors है ये सोचकर तुम इसको बहुत सारे plot twist होंगे ये समझकर देखने मत जाओ, because अगर तुम गए then it will disappoint you. अब देखो, I don't care which genre you like the most, but if you love watching anime or reading manga, then you should watch it. भले ही हम जानते हैं कि मांगा लगाने में कितनी मेहनत लगती है, बट दिस एनीमे प्रूफ्स दिखाता है कि एक्चुअली में हमारी सोच से भी कुछ ज्यादा ही मेहनत लगती है। बस एक चीज कहूंगा, डोंट एक्सपेक्ट टू मच प्लॉट ट्विस्ट और डार्क स्टोरी लाइन या फिर एक्शन। जस्ट वॉच इट एज अ लाइट हार्टेड सीरीज, तभी तुम इसको बेस्ट वे में एंजॉय कर पाओगे। मैं कहूंगा सीजन 2 और 3 देखना चाहे नहीं, बट सीजन 1 जरूर देखना। सीजन 1 में ही वो लोग दिखाते हैं कि हाउ मांगास आर एक्चुअली मेड। इट फोकसेस मोर ऑन मांगा क्रिएशन देन द स्टोरी। सीजन 2 इज वेयर द मेन स्टोरी स्टार्ट्स, बट सीजन 2 में 6-7 एपिसोड बीच के थोड़े बोरिंग है। दैट गैग मांगा आर्क इज काइंडा बोरिंग, बट फिर भी उसके बाद जो भी होता है इट फील्स लाइक कि वो गैग मांगा आर्क इम्पोर्टेंट था, वो उस आर्क के बिना नहीं हो पाता। उस आर्क की वजह से अगले आर्क में जो भी होता है इट फील्स लाइक दे अर्नड इट। ऐसा नहीं लगता कि मेन कैरेक्टर है इसलिए मिल गया। उनकी हर एक मांगा से उन्होंने कुछ नया सीखा और उसको लेकर नई चीज बनाने के कारण एवरीथिंग फील्स अर्नड एंड मेक सीजन 3 द बेस्ट सीजन इन बाकुगुमान। सो बेसिकली यू शुड वॉच इट। Now let's talk about characters. Okay, I know Death Note में character development ना के बराबर ही था, especially in the near arc, but this anime does it in a great way. हर character को वो टाइम मिलता है जो उसको चाहिए। Even जो character मुझे लगे थे कि they are just for comedy purpose got their time and proper conclusion. And especially the main duo, the author really know how to put two best characters possibly. Remember Ellen Light and now this one. They really are made for each other. अब वैसे तो कुछ कैरेक्टर्स बहुत ओवर द टॉप लगते हैं, बट फिर भी जितनी ज्यादा हो सके उतना रियलिज्म रखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट बिकॉज एक बंदा मेन कास्ट में है इट डजंट मीन कि उसके साथ भी सब कुछ अच्छा होगा।
इट डजेंट मीन कि उसको भी अपनी मेहनत का बेस्ट फल मिलेगा। अब मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि वो कौन सा कैरेक्टर था, क्योंकि वो स्पॉइलर बन जाएगा। देखो, सक्सेसफुल बनने के लिए हार्डवर्क बहुत जरूरी है, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, बट उतना ही जरूरी है लक। अगर तुम्हारे पास लक नहीं है देन योर हार्डवर्क अलोन कांट पे ऑफ। एक टाइम आता है जब तुम भी मेहनत कर करके थक जाते हो, एंड हो सकता है उस चीज को करने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी बाकी हो गई हो, एंड यू स्टॉप डूइंग सो। एंड जब ये रियलिज्म मैंने इस एनिमे में देखा, आई वॉज अमेज्ड। एंड सिंस इट्स अ शोनन, तुम्हें ऐसे बहुत सीन मिलेंगे जो तुम्हें बहुत मोटिवेट करेंगे और या फिर बहुत हार्ट टचिंग होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक सीन है जहाँ पे माशिरो का एलिमेंट्री स्कूल रियूनियन होता है एंड वो देखता है बाकी सब लोग जगह जगह घूम रहे थे, काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना यूथ एंजॉय किया, एंड ताकागी एंड माशिरो बस काम किए जा रहे थे अपने इंजॉइंग मोमेंट्स पे, जब वो इंजॉय कर सकते थे अपने यूथ में। बट वो ये देखकर सैड नहीं होता है, बल्कि बिकॉज ही लव्स हिज वर्क, वो जो भी कर रहा है उसमें उसको मजा आ रहा है। एंड अगर वो उस समय मेहनत नहीं करता तो शायद वो आज इस मुकाम पर नहीं होता कि उसके ग्रुप में वो सबसे फेमस होता। अगर वो ही टाइम पे मेहनत नहीं करता और बाकी सब की तरह एंजॉय करने लगता तो शायद वो अपने ड्रीम को कभी अचीव नहीं कर पाता। एंड कभी कभार ड्रीम को अचीव करने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। अब ज्यादा तारीफें नहीं करते हैं वरना तुम लोगों को लगेगा आई एम बायस्ड फॉर बाक्यूमैन, जो कि मैं हूँ। बट लेट्स गेट टू सम नेगेटिव पॉइंट्स। फर्स्ट, भले ही मैंने कहा है इट हैज सम ग्रेट कैरेक्टर डेवलपमेंट, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि जब मन किया तब किसी कैरेक्टर को दिखा दिया एंड जब मन किया उसको हटा दिया। उतना ही नहीं, आई रियली लाइक दिस गाय फुकुदा, बट सीजन 3 में अचानक से उसको स्क्रीन टाइम कम मिलने लग गया। बट कभी कभी ही बट ये कैरेक्टर अनकंसिस्टेंसी वाली चीज कभी कभी ही लगती है, हमेशा नहीं। स्पॉइलर अलर्ट, जब इनकी मांगा एनीमे बन जाती है तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि आजुकी बस एक बार में वॉइस एक्टर वाला टेस्ट पास कर देती है, जब इन्होंने माशिरो को इतनी बार फेल होते हुए दिखाया था। सो आई वाज होपिंग कि इसको भी 2-3 बार फेल होते हुए दिखाते। बट ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पर मेरे को लगता है कि उन्होंने जो भी किया ठीक किया, क्योंकि अगर वो ऐसा करते जैसा मैं कह रहा हूँ तो लोग कहते कि स्टोरी को जबरदस्ती खींच रहे हो। टोटल 3 सीजन में बाकुमान में 4 ओपनिंग है। अब आई डोंट नो तुम्हें कितने देखोगे, बट मैं तुमको बता देता हूँ 3 ओपनिंग, ये 3 ओपनिंग बिल्कुल स्किप मत करना। पहला वाला ब्लू बर्ड, दूसरा वाला ड्रीम ऑफ लाइफ और तीसरा वाला जो भी लास्ट वाला ओपनिंग है वो उसका नाम मेरे को याद नहीं, सॉरी। वेल, आई होप तुमको वीडियो अच्छी लगी, सो वॉच बाकुमान, दैट्स बेसिकली व्हाट आई वांट टू से। आई एम आशिरो गिमुतो एंड यू जस्ट वॉच्ड नाउ न्यू।